वेलकम बैक टू माय चैनल। करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को हार्दिक स्वागत है। सभी से विनती है कि करवा चौथ की पूजा विधि पूर्वक करें और करवा चौथ का कथा ज़रूर सुने। बिना कथा का पूजा पूरा मत कीजिए। पारण करने से पहले कथा दोनों जन को अनिवार्य है। कथा सुनना पति पत्नी का धर्म भी है। पूजा करते समय कभी भी बिना कथा का पूजा पूरा ना करें। और ऐसा नहीं है, पूजा करने के टाइम पति को भी साथ में बैठना चाहिए, साथ में देखना चाहिए कि कैसा कुछ गलत तो नहीं कर रही है। कभी भूल जाते हैं, काम करते करते कुछ सामान भूल जाते हैं तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। साथ साथ कथा भी सुनना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब पूजा पूरा हो जाए तो आके खाली मुंह दिखा दे। ये नहीं करना चाहिए, उनको भी साथ में रहना चाहिए। पूजा के अंत करवा चौथ का कथा सुनाने ध्यान से सुनिएगा। आप सभी से विनती है, करवा चौथ व्रत का कथा ध्यान से सुनिए। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो गई। व्याकुल होकर पृथ्वी पर मूर्छित गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर हैरान हो गए और रोने लगे। यह दृश्य देखकर सब घबरा गए और फिर जल से मुंह धुलाया। मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छन्नी में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। वहाँ देखो, चंद्रमा निकल आया। उस अग्निरूप को चंद्रमा समझकर वीरावती दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देने चली गई। अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला। वो भोजन के लिए जैसे ही बैठी, उनके मुंह में पहले ही कौर में बाल निकला और दूसरे कौर में छींक आई। तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आ गई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्घ्य दिया। यह सब उसी के फल का नतीजा हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति के विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सह जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। कथा समाप्त हुआ। आप सभी को कैसा लगा?